शुरू करते हैं हम परमाणु संरचना। परमाणु संरचना शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारा बिहार एसएससी, बीपीएससी और अन्य कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है टॉपिक क्वेश्चन। तो परमाणु संरचना जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से आप कमेंट में देख सकते हैं पहला क्वेश्चन और उतना ही कम समय में मॉक टेस्ट देना है। समझिए परमाणु संरचना से अगर ये पढ़ के जाते हैं और एटॉमिक नंबर से परमाणु संरचना से 1 से 2 नंबर पक्का आता है, तो 1-2 नंबर से ही लोग फेल होते हैं, क्यों छोड़ना, है ना? तो चलिए फन के साथ पढ़ते हैं और मस्ती के साथ मॉक टेस्ट देते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। तो बताइए परमाणु सिद्धांत की खोज कौन किए थे? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। तो बताएँगे ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन का नाम आता है, जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, दूसरा प्रश्न देखिए, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो परमाणु के नाभिक का आकार होता है, कितना होता है? इस ऑप्शन के हिसाब से आकार बताना है, एमएम में बताना है, मतलब एम में बताना है, सॉरी एम में बताना है। तो डी देख रहे होंगे, 10-15 एम बोला जाता है। तो परमाणु संरचना से अगर क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा, ये मैं कह सकता हूँ। निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है? तो निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है? बताइए। अस्थायी है, ठीक है, अस्थायी नहीं बोल रहा है, अस्थायी कण है। तो इसमें से अस्थायी कण आपको बताना है, तो आपको न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है, ठीक है? न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी कण है। चौथे प्रश्न की अगर बात करें तो परमाणु नाभिक के घटक हैं। तो परमाणु नाभिक के घटक हैं तो कौन है? इसमें जो घटक कर सकते हैं वो बताइए कौन है? चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो जो बी दे रहे होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो सही आंसर दे रहे होंगे। चौथा का बी जो लगाए वो सही लगाए। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित, उसमें आवेश नहीं है, कौन है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। जिसे तो ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन का देख रहे होंगे, पांचवा का सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब छठे प्रश्न को देखिए और छठे प्रश्न का जवाब दीजिए। छठे प्रश्न है कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होता है? तो समान संख्या में होता है, बराबर संख्या में स्थित होता है। तो बताइए छठे प्रश्न का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन बोल दीजिएगा। सातवां प्रश्न है कि न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए हैं? बताइएगा। न्यूक्लियॉन जो है सामान्य नाम किसके लिए है, ये बताना है इस ऑप्शन के हिसाब से। सातवें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो बी होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होगा, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होगा। अब चलिए आठवें प्रश्न की बात करते हैं। 49 क्वेश्चन है, याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 50 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। कोई भी हो सकता है, 10 बजे जो सेट चलेगा कुछ भी चल सकता है, याद रखना है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं बताइए। आठवां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी होते हैं, ठीक है, या 10-19 बोल सकते हैं। अगर बात करें 9वें प्रश्न का, पॉजिट्रॉन है। सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जब डिटेल बताएंगे ऑनलाइन में पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल की बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ मॉक टेस्ट, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, क्रैक करना है परमाणु संरचना से। कल हम लाएंगे आपको बायोलॉजी से टॉपिक। आज ला रहा हूँ केमिस्ट्री से, तो कल लाऊंगा बायोलॉजी से। कल बायोलॉजी से आएगा तो फिर फिजिक्स से। इसी तरह का टॉपिक आपका टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा, लेकिन आपका डेली रात को 10 बजे चलेगा मॉक टेस्ट। आपको बिहार एसएससी निकालना है तो याद रखना है। तो पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन क्या है बताइए। 9वें प्रश्न का जवाब दीजिए, ठीक है, मतलब डी जो लगाए वो सही लगाए। समझ गया, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन का नाभिक है। चलिए 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है कि परमाणु विद्युत होते हैं। तो परमाणु विद्युत होते हैं, 10वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है डी, उदासीन रूप से होते हैं। किस रूप से होते हैं? उदासीन रूप से होते हैं। 11वां प्रश्न दीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे भाई, बताइए 11वां प्रश्न का। तो ए, जे थॉमस, नाम ही सुने होंगे, जे जी, है ना, जे थॉमसन है पूरा नाम, जे थॉमसन। 12वां प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज करता है। तो प्रोटॉन की खोज करता कौन है बताइएगा, प्रोटॉन की खोज करता कौन है? 12वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड का नाम आता है ना, रदरफोर्ड जी का नाम आता है। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन इजी है नहीं। 13वां प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? बताइएगा। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? जवाब दीजिए। 13वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है सी, न्यूट्रॉन। सी न्यूट्रॉन है, ये जरूर ध्यान रखना है। 14 प्रश्न,
पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता बताइए। चैडविक जी थे हमारे न्यूट्रॉन की खोज। तो आप बताइए पॉजिट्रॉन की खोज कौन किए? किनका नाम जाता है? तो एंडरसन का नाम जाता है। किनका? एंडरसन बोला जाता है। 15वां प्रश्न है कि परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? बताइए परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? बताएँगे, इस 4 ऑप्शन के जवाब देंगे। बताइएगा, तो ये हैं रदरफोर्ड खोजे थे। कौन खोजे थे? परमाणवीय नाभिक की खोज रदरफोर्ड किए थे। 16वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 16वां प्रश्न है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल्य कण के साथ जुड़ा है। बताइए कौन है वो? 16वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी बोस जी हैं। कितना नंबर आता है ये ज़रूर बताइएगा आप लोगों का। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? बताइएगा, मतलब निम्नलिखित में किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये बताना है। तो बताइए 17वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो बी होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। आंसर बी होगा, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अब 18वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 18वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मतलब इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, यही पूछ रहा है आपसे। कौन किए थे? 18वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये किए थे डी ब्रोगली ने किए थे। अगर 19वां प्रश्न की बात करते हैं, 19वां प्रश्न है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 19वां प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को हम परमाणु कहते हैं। बाहरी आवाज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा आपको, तभी हम मॉक टेस्ट कर पाएँगे। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए किस पर निर्भर करते हैं? तो 20वां प्रश्न का जो डी दे रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। अब 21 क्वेश्चन नंबर सिर्फ मॉक टेस्ट हो रहा है, इसमें कोई चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ मॉक टेस्ट। नाभिक के द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर है, तो कौन है मास नंबर संख्या बताइए? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। 21 का आंसर का जवाब ए। नाभिक में न्यूक्लियॉन की संख्या होता है, वही होता है नाभिक की द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। समझ गए? 22 का जवाब दीजिए। 22 है कि 22 क्वेश्चन नंबर देख रहे होंगे आप। 22 है कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं अंतर को? बताइएगा। तो इस अंतर को कहा जाता है द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। द्रव्यमान क्षति को कहा जाता है मास डिफेक्ट कहा जाता है इंग्लिश में, याद रखना है। ठीक है, मास डिफेक्ट, सॉरी। 23 क्वेश्चन नंबर क्या है बताइएगा कि एक ही तत्व के दो समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण जो है भिन्न होगा? तो कौन सा गुण जो है भिन्न होगा? दो समस्थानिकों की बात हो रही है और समस्थानिकों के विद्युत उदासीन की बात हो रही है, उसमें भी परमाणु के लिए बताइएगा गुणों में कौन सा गुण भिन्न होगा, बताएंगे। तो इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताना है कौन सा आंसर होगा 23 का। तो ये हमारा परमाणु द्रव्यमान होगा, है ना? परमाणु द्रव्यमान गुण होगा, भिन्न अलग होता है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। 24 क्वेश्चन नंबर है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मतलब न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? बताइएगा। तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के संख्या के योगफल को क्या कहते हैं, बताइए। तो 24 का आंसर का जवाब सी होगा, द्रव्यमान संख्या होगा। क्या होगा? द्रव्यमान संख्या होगा, मास नंबर होगा। 25 क्वेश्चन नंबर है कि किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो कैसे आकलन किया जा सकता है? बीटा से, गामा से, कैसे? तो वो किया जाएगा 25 का आंसर का जवाब जिसे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर अल्फा कण। क्या है? अल्फा कण, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर बात करें 26 का, तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। तो नाभिक का धनावेशित होने का खोज कौन किए थे? बताइएगा। 26 का आंसर का जवाब दीजिए। तो वो किए थे ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने किए थे, है ना? रदरफोर्ड जी किए थे। 26 का आंसर का जवाब बी। 27 क्वेश्चन नंबर है कि 27 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखिए और बताइए कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन है इस ऑप्शन के हिसाब से? तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, C12 मतलब कार्बन 12 है ना?
सी 12। अगर बात करें 28 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है बताइए? 28 का आंसर का जवाब दीजिए। 28 का आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? इलेक्ट्रॉन है। 28 क्वेश्चन हो चुका है, 29 क्वेश्चन तक आ चुके हैं हम लोग। फोटॉन, फोटॉन की ऊर्जा जो कि ई से संकेत से हम लोग सूचित कर रहे हैं, संवेग को पी से, वेग को सी से, है ना? तुम्हें सही संबंध बताना है इस ऑप्शन के हिसाब से। मतलब फोटॉन की ऊर्जा, संवेग तथा वेग में जो है सही संबंध बताना है और इस संकेत के माध्यम से बताना है। तो क्या आंसर होगा इसका सही 29 का? तो ये होगा डी, पी बराबर ई बटा सी होगा। मतलब पी हो गया संवेग, संवेग बराबर हमारा ऊर्जा बटा वेग होगा। ठीक है? का 30वां प्रश्न, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। समान नहीं, बराबर नहीं हो सकती है। यह नियम जो है निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह नियम कौन बताए भाई, कौन दिए? 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये और कोई नहीं, पाउली जी दिए थे। कौन दिए थे? पाउली जी। ठीक है ना? क्लियर हो गए, पाउली जी दिए थे। अब चलिए 31 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करेंगे हम लोग, तो परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को या 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या जो है सर्वसम नहीं होते हैं। सर्वसम नहीं होते हैं, तो बताइए क्यों नहीं होते हैं? एक ही है, पाउल का क्या है प्रिंसिपल सिद्धांत कौन सा है? तो पाउल जी का एक्स एक्सल ल्यूजन है, एक्सल ल्यूजन प्रिंसिपल पर दिए थे। तो ये ऐसे भी हो सकता था कि चारों क्वांटम की संख्या का जो है सर्वसम नहीं हो सकता। ये किस सिद्धांत पर दिए थे पॉल जी? तो पॉल जी दिए थे एक्सल ल्यूजन सिद्धांत दिए थे पॉल जी, ये बोलिएगा। ठीक है, चलिए 32 क्वेश्चन नंबर है कि किसी परमाणु की बाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? बताइएगा, किसी परमाणु की बाहतम कक्षा की मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए, तो ये 8 रह सकता है, 8। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन को देखिए, 33वां क्वेश्चन है कि 90 मतलब 19 है, के है और 40 है। ठीक है, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो कितना होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 19 सही लगा देना है। और इसका डिटेल जानना है तो हम बाद में बता देंगे। ठीक है, 34वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आज, 34 क्वेश्चन नंबर। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बताइए जल्दी, फटाफट जवाब दीजिए, कितनी हो सकती है? यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी हो, बाहर की ओर हो, बाहरी कक्षा हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी अगर बाहर होगी तो? बताइए, यही तो आंसर आपसे पूछ रहा है 34 का। बताएंगे तो ए होगा, 8 होगा और क्या होगा, है ना? 8 होगा। अभी 72 कक्षा ऊपर पड़ेगी नहीं, वही था। 34 क्वेश्चन नंबर है, स्वर्ण पत्र मतलब स्वर्ण पत्र से किसके परिकर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किए? तो बताइएगा किसका किए थे भाई, किसका परिकर्णन का जो है परिकर्णन का अध्ययन किए थे? किसका किए थे? गामा का, बीटा का, अल्फा का, किसका किए? 35 का आंसर का जवाब देंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण का किए थे। ठीक है, हम जान के आगे बात करते हैं 36 क्वेश्चन नंबर। सिर्फ मॉक टेस्ट है, ये ध्यान रखना है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होगा बताइए? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, वो बताइए क्या होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अगर बात करें 37 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो परमाणु का द्रव्यमान जो है किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। ये भी हो गया। 38 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो कितना होगी ये बताइए? 38 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये हमारा बताएंगे सी होगा, 2n स्क्वायर होगा। 39 क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग। देखिएगा 39 क्वेश्चन नंबर है कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन तब तक जो है युग्मित नहीं होगा, तो जुड़ेगा नहीं, एक्टिव नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, जब तक कि उनके लिए
पर्याप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो, समाप्त जब तक ना हो, यह सिद्धांत कहलाता है। तो क्या सिद्धांत कहलाता है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक शब्द आएगा, तो एक सिद्धांत आएगा आपको और ये सिद्धांत उन्हीं के नाम पर है। तो किनके नाम पर है बताएँगे? तो हुंड क्या नियम पर है, याद रखिएगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होगा, जब तक उनके लिए पर्याप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। समझ गए? ये आप समझ गए होंगे। 40वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, तो अनिश्चित अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किसने किया था? बताइएगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताएँगे। 40वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो 40वां प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाइजेनबर्ग ने किए थे। 41 क्वेश्चन नंबर है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? लीजिए, ये रिपीट क्वेश्चन है। कौन किए थे भाई? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज कौन किए थे? ये पूछ रहा है आपको, ठीक है? तो जवाब देंगे, तो ये हम मिलीकन का नाम देंगे। मिलीकन जी किए थे। अगर 42 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो वह कण जो कि न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, तो कौन करता है 42 का? तो ये हमारा डी है, मेसॉन है। कौन है? मेसॉन। चलिए, 43 क्वेश्चन नंबर है कि किसी तत्व की रासायनिक प्राकृतिक निर्भर करती है। मतलब किसी तत्व की रासायनिक प्राकृतिक निर्भर करती है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से किस पर निर्भर करती है? तो निर्भर तो करेगी भाई संयोजी इलेक्ट्रॉन पर करेगी। 44वां प्रश्न देखेंगे, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो किस पे करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। देखिए, 45 क्वेश्चन नंबर क्या है कि न्यूट्रॉनों की खोज करता इस ऑप्शन में चैडविक जी ऑप्शन में है ही नहीं। तो आंसर जो है बुक बी दे दिया है, जो कि यहाँ पे हम सही नहीं मानते हैं। अगर न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं ही तो चैडविक ही होंगे आंसर में, तो चैडविक आंसर लगाइए। चैडविक जी को लगा देना है, ठीक है? चैडविक, ठीक है? चैडविक को याद रखना है बस। 46 है, मेसॉन के खोजकर्ता हैं। तो मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? मेसॉन के खोजकर्ता बताइए। मेसॉन जी हैं। तो मेसॉन के खोजकर्ता मेसॉन जी थोड़ी होंगे। बताइए मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो 46 का आंसर का जवाब आप दे रहे हैं सी, युकावा। चलिए, हम बात करते हैं 47 क्वेश्चन पर। 47 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में किसके, मतलब निम्न में, यहाँ पे देखिए 47 है कि निम्न में से जो है किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है बताइए 47 का? तो ये है बी, फोटोन का, ठीक है? 48 क्वेश्चन नंबर, तत्व अगर मान लीजिए 92 U 235 मतलब 235 में अगर प्रोटॉनों की संख्या पूछे तो क्या होगा बताइए? आंसर का जवाब देंगे तो ए 92 प्रोटीन होगा। चलिए, 49 क्वेश्चन नंबर है 92 U 238 है में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। प्रोटॉनों की संख्या तो 92 हो गया, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो ये हमारा 146 होगा। क्यों होगा? 238 है और 92 घटा दीजिए, ठीक है? तो क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पे 238 है तो 6 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। समझिए, ये दोनों को माइनस कर दीजिए, हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ये पीडीएफ दे दिया जाएगा नलिन अकाडमी पे। आपका व्हाट्सएप का लिंक है, नलिन अकाडमी का जो है टेलीग्राम का लिंक है, आपका जो है इंस्टा का लिंक है। सभी पे आप जल्दी-जल्दी फॉलो कर लीजिए। आपको इंस्टाग्राम पे भी जल्द ही एआई वीडियो की तरह जीके जीएस पढ़ाया जाएगा, उस पे ओनली, क्योंकि यूट्यूब पे नहीं एआई पढ़ाऊँगा। और जल्द ही आपको नॉलेजेबल जीके दिया जाएगा उस पे कंटेंट के साथ। और दूसरा चीज़ मैं बता दूँ कि ये व्हाट्सएप पे वही चीज़ दिया जाएगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा, जो आपसे मिस कर रहा होगा। इसलिए व्हाट्सएप को ज़रूर फॉलो कर लेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे या इंस्टा पे मैसेज करेंगे, उसका व्हाट्सएप पे मैं लिंक दे दूँगा, सूचना दे दूँगा, क्योंकि आप लोगों के पास सूचना चला जाएगा। और ये जल्द ही मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, जो कि पर्सनली आप हमसे बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द 1 लाख की